हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को ऐसे 7 मोस्ट पावरफुल टेक्निक देने वाली हूँ जो कि आपको अपने बिजनेस के दौरान जरूरी होती है खुद को मोटिवेट रखने के लिए। और गाइस, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, अपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में, दिस इज श्वेता चतुर्वेदी एंड आई एम अ यंग enthusiastic entrepreneur एंड वर्किंग एज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स बिजनेस ओनर। तो गाइस, मेरे साथ काम करने के लिए आप जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और फर्दर चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो गाइज, दो तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो किसी छोटी सी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा करके मीन्स पेश करते हैं, और मीन्स हमेशा प्रॉब्लम्स ही क्रिएट मीन्स उन्हें दिखती है हर चीज में। हर पॉइंट में उन्हें प्रॉब्लम्स दिखती है। दूसरी कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो किसी साधारण से काम को असाधारण तरीके से करते हैं। तो गाइज, आप किस कैटेगरी में जाना चाहते हैं? इस पे मीन्स आपकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो डिपेंड करती है, आपकी जो मोटिवेशन है वो डिपेंड करती है। और यहाँ पे रोल आता है मोटिवेशन का। बिकॉज आप सभी को पता है कि जब आप मीन्स मैक्सिमम लोगों का जब जॉब माइंडसेट होता है और आप किसी न्यू चीज को एक्सप्लोर कर रहे होते हो, बिजनेस में जा रहे होते हो जहाँ पे अप्स डाउन होते हैं, तो उस दौरान आपकी मोटिवेशन जो है ना, आपके लिए बहुत फ्यूल का काम करती है। आपको इम्प्रूव करने में काफी हेल्प करती है। तो गाइज, ये रीजन हो गया कि आपको ये समझना होगा कि आप एक महल तैयार कर रहे हो। यू आर गोइंग टू मेक अ ग्रेट पैलेस, है ना, रिसोर्ट बना रहे हो, पैलेस बना रहे हो, जो कि एक झोपड़ी को तैयार होने में एक दिन लगता है मैक्सिमम, या फिर कुछ घंटे लगते हैं। लेकिन अगर आपको एक महल तैयार करना है तो ऑब्वियसली आपको पेशेंस की जरूरत होती है और रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो इस जर्नी के दौरान आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है गाइस। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं, जैसे कुछ एक्शंस हैं उनको आप अप्लाई करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, तो आप मोटिवेटेड होकर अपने काम को कर सकते हैं। बिकॉज ये कहा जाता है कि जिस काम को आप बहुत खुश होकर करते हैं ना, तो उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल उभर कर आती है, निखर कर आती है। और जिस काम को आप मीन्स दिल से नहीं करते हो ना, तो उसमें आपके मीन्स हाफ हार्टेडली जब काम करते हैं ना, तो वो मजा नहीं आता। मान लो आपने अचीवमेंट कर भी लिया, लेकिन उस प्रोसेस को एंजॉय करना जो होता है ना, रिजल्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज रिजल्ट तो कुछ टाइम का होता है, लेकिन अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय करते हुए रिजल्ट तक पहुंचते हैं तो ये अपने आप में बहुत बेस्ट चीज होती है। तो गाइज, ज्यादा लेट ना करते हुए, पहला पॉइंट मैं आपसे ये बताऊंगी कि आपको अपने इमीडिएट अपलाइन से कनेक्टेड रहना चाहिए। यस, अगर आपके इमीडिएट अपलाइन अवेलेबल है, वर्किंग है, एक्टिव है, काम कर रहे हैं आपके साथ, तो दैट इज फाइन, वेल एंड गुड। अगर आपको कुछ ऐसी दिक्कत होती है तो आप उनसे सीनियर्स के पास मीन्स अपनी मेंटरशिप ले सकते हैं। या इस टीएलएफ में बहुत अच्छी मेंटरशिप दी जाती है। इसके रिगार्डिंग फर्दर आप जो स्क्रीन पे नंबर फ्लैश हो रहा है वहां से आप कम्युनिकेट कर सकते हो मेरे से। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो पहला पॉइंट मैंने आपको बताया कि ऑलवेज स्टे कनेक्टेड विथ योर इमीडिएट अपलाइन। ओके। और अगर वो अवेलेबल ना हो किसी रीजन से, तो उनसे उनके अपलाइन से आप कनेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है। तो ये पहली चीज। बिकॉज क्या होता है, जब आप अपने टीचर या मेरे मेंटोर के कांटेक्ट में रहते हैं तो वो आपको आपकी मिस्टेक्स जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और आपको बताते हैं, जिससे क्या होता है कि आप जल्दी फास्टेस्ट पेस में ग्रो कर पाते हैं। ठीक है। तो जब आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, आप काम अच्छे से कर सकते हैं, तो मीन्स हमारा माइंड जो होता है काफी खुशनुमा महसूस करता है। ठीक है। तो नेक्स्ट नेक्स्ट है मीटिंग्स। कभी भी मीटिंग्स को आप अवॉइड ना करें। मीटिंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आप अपना मीन्स अपने रोल को प्ले कर रहे हैं, जितना आप अपने हिस्से के काम कर रहे हैं, साथ ही साथ आप मीटिंग भी लिया करें। बिकॉज जिस तरह से हमारे बॉडी को 3 टाइम 4 टाइम हम खाना खिलाते हैं, तो हमारे माइंड के लिए भी कुछ चीजें जरूरी होती हैं। और जितने भी अपडेट्स होते हैं या फिर रिसेंट प्रोडक्टिव चेंजेस होती हैं, या फिर आप कोई न्यू इनिशिएटिव के बारे में या इंसेंटिव्स के बारे में बताया जाता है, तो क्या होता है उसमें आपके जो मीटिंग्स होते हैं बहुत ही ज्यादा क्रूसियल रोल प्ले करते हैं, आपको पेस में बने रहने के लिए, आपको मैदान में बने फील्ड में बने रहने के लिए। और इस तरह से आप अपने काम को इफेक्टिवली कर पाते हैं। थर्ड पॉइंट मैंने क्या नोट किया है कि आपका एटीट्यूड क्या है, मीन्स हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द नेगेटिव पॉइंट्स। बिकॉज आप सभी को पता है कि निगेटिव होना बिल्कुल आसान है। उसके लिए बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाना। थोड़ा सा मीन्स कुछ भी निगेटिविटी आई, कुछ किसी ने क्या दिया, तो हम निगेटिव हो जाते। दिस इज वेरी इजी थिंग। अब तो इसके बारे में मैं बस ये कहना चाहूंगी कि आप सभी को बताओ, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती।
ठीक है। कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती है, बिकॉज जितने सारे लोग उतने तरह का डिमांड, उतने तरह के थॉट्स। तो हर किसी की मीन्स एक्सपेक्टेशन पे आप को फुलफिल नहीं कर पाओगे। ठीक है। किसी को मान लो कि कोई चीज की क्वालिटी पसंद है, तो किसी को क्वांटिटी से मतलब है ना। तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें कि लोगों की कंट्रोवर्सी हो सकती है। सो कभी भी आप परफेक्शन के पीछे ना भागें, प्रोसेस आप सही से करें, जो कि सिस्टम कहा जाता है कि सिस्टम नेवर फेल्स, पीपल फेल। लोग फेल होते हैं, सिस्टम फेल नहीं होता। और टीएलएफ का तो सिस्टम बिल्कुल ऑटोमेशन है। यहाँ पे आपको मीन्स जो रिपीटेड एफर्ट्स होते हैं ना, वो आपके बिल्कुल कम हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप ऑटोमेशन के थ्रू काम कर सकते हैं। तो गाइज, ऑटोमेशन के थ्रू वर्क करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप पे जो फ्लैश हो रही होगी स्क्रीन के ऊपर, वहां पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ओके। दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको। पहला पॉइंट कि आप अपने इमीडिएट अपलाइन से कनेक्टेड रहें। सेकेंड पॉइंट है कि मीटिंग्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट है आप किसी नेगेटिव सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज देयर बहुत सारी चीजें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताती हूँ, अगर मान लीजिए ओला उबर है, ठीक है, ये सर्विसेज है। हर किसी के पास पर्सनल व्हीकल नहीं होती, या फिर अपने पर्सनल व्हीकल को हर जगह वो ले जाना प्रेफर नहीं करते हैं। कुछ लोगों को अपनी चीजों से लगाव होता है, वो चाहते हैं कि मतलब स्मूथ प्लेसेस में ले जाएं। तो वहां पे काम आती है हमारी ट्रांसपोर्ट की व्हीकल्स, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होती है। अब क्या होता है कि ओला और उबर ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है, वहां भी वो लोग मीन्स अवेलेबल होते हैं। आप एक क्लिक पे अपने मीन्स जो भी आपकी डेस्टिनेशन है वहां तक जा सकते हैं। लेकिन इसमें भी कई बार लोगों के बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो गाइज, इसका ये मतलब नहीं हो गया कि हम में प्रॉब्लम है ओला या उबर से। किसी ने इन्वेंशन किया, लोगों को सुविधाएं मिली, मैक्सिमम पीपल इसका जो है ना बेनिफिट उठा रहा है। तो एक आध लोगों के बैड एक्सपीरियंस के चलते हम लोग ओला या उबर को अवॉइड या डिनाई नहीं करते। तो सिमिलरली हर जगह प्रॉस कॉन्स होते हैं। एक टीचर है स्कूल में, मान लीजिए बच्चों को पढ़ा रहा है, उसी टीचर के कुछ स्टूडेंट्स बिल्कुल टॉप ग्रेड के मीन्स सक्सेसफुल हो जाते हैं इधर लाइफ में। और कुछ लोग क्या होता है कि स्कूल में सक्सेसफुल होते हैं, करियर उनका मीन्स उतना अच्छा से नहीं बिल्ड हो पाता है। तो वहां उस टीचर का कोई रोल नहीं है। आपने खुद पे कितना एफर्ट डाला, खुद को कितनी प्रोडक्टिविटी आपने खुद ने बिल्ड की, और कितने प्रोडक्टिव रहे आप ड्यूरिंग योर करियर एंड ऑल। तो ये बहुत सारे फैक्टर होते हैं। आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके इन्वायरमेंट क्या है, आपके सराउंडिंग में कैसे लोग रहते हैं, उनका माइंडसेट क्या है, वो ग्रोथ माइंडसेट के है या फिर एक ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो करने वाले हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि वीक माइंडसेट या फिर बैड एक्सपीरियंस तो मैंने बता दिया। ठीक है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी। क्या होता है कि बहुत सारे लोग, क्या होता है, माइंडसेट उनका इतना वेल डेवलप होता है कि बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस को भी ना वो मानते हैं कि मुझे कोई डिजीज नहीं, मैं हेल्दी हूँ। और जब डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन है, ये है, वो सारी चीजें सुनने के बाद भी उन्होंने अपने माइंड को इस लेवल का मतलब डेवलप कर रखा है कि वो तब भी जिंदा रहते हैं। और बहुत सारे लोग, किसी और की रिपोर्ट आ जाती है, वो भी देखकर मतलब उनका डेथ हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने सुने हैं। और आपने ये भी एक्सपीरियंस देखा होगा कि किसी का पैर कट जाता है, वो एवरेस्ट चढ़ जाता है। जो जयपुर फुट वाली जो सुधा चंद्रन है, उनका भी आपने देखा होगा कि बस के एक्सीडेंट में उनका पैर कट जाता है, लेकिन वो फिर भी बेस्ट डांसर बन। तो यहाँ पे व्हील पावर की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं ना, वो स्ट्रगल कितना करते हैं, कितना सपोर्ट करते हैं, उसके बाद भी हम उन पे भी डाउट कर लेते हैं। सिर्फ अगर उन्होंने हमारी एक विश पूरी नहीं की, या फिर कोई एक चीज हमारे मन का नहीं हुआ, और पेरेंट्स ने कुछ मीन्स ऐसा कर दिया जो कि हमारे मन का नहीं, तब क्या होता है, हम सारे किए तरह पानी फेर देते हैं। हम उनसे मतलब सोचते हैं वो अ, हमारा केयर नहीं करते हैं। ठीक है। उनको लेके हमारे नेगेटिव व्यूज आ जाते हैं। तो अपनी नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है, ये एटीट्यूड आपका जो है, वो आपके वर्किंग के दौरान मोटिवेशन में रहकर, मोटिवेटेड रहकर अपने काम को बहुत अच्छे से अंजाम देने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या बनाया है, नेक्स्ट पॉइंट मैंने जो रिसर्चेस में या ऑब्जर्वेशन में देखा है, वो है टेक एक्शंस, बी मोस्ट प्रोडक्टिव मोस्ट ऑफ द टाइम। मतलब आप अपने टाइम का मैक्सिमम प्रोडक्टिव यूज करें। ठीक है। जब भी आपको टाइम मिलता है, आप अपने ग्रोथ में
और खुद के डेवलपमेंट में, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड स्पिरिचुअल, मेंटल, इन सारे गोल्स में खुद को इम्प्रूव करते रहे। इससे क्या होता है कि जब आप एक्शन मीन्स लेते हैं, अपना काम करते हैं, तो उससे क्या होती है, आपको लगता है कि हाँ आप मीन्स जहां भी आप पहुंचे हो, मीन्स जो आपकी डेस्टिनेशन है, उसका कुछ पाथ आपने ट्रेवल कर लिया। ठीक है। तो जब आप एक्शन टेकिंग करते हैं, ठीक है, तुरंत एक्शन लेते हैं अपने काम को लेके, तो भी क्या होता है कि आपको एक मोटिवेशन आती है कि मैं अच्छा काम करूँ। खुद की जो इंट्यूशन है ना, वो आपको फील होती है। ठीक है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको कि कहा जाता है 90-90-1 का रूल। 90:90:1। ओके। मतलब जो काम, मतलब टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे है आपकी, उसको आप 90 डेज तक, दिन के 90 मिनट, पहले 90 मिनट आप कोई भी निकाल सकते हो, या फिर मतलब जैसे सबसे सुबह का आपने 90 मिनट्स ले लिया, या फिर पूरे दिन में कोई भी एक 90 मिनट जो आपके लिए मतलब सहूलियत भरा हो, उस 90 मिनट में आप वो एक काम करेंगे 90 डेज तक। वो एक ही काम करेंगे जो कि आपके लिए टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। जैसे अभी मैं एग्जांपल के लिए बताती हूँ कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, मैं क्रिएटर ऑल्सो इन ऑन यूट्यूब। तो अभी मेरा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी क्या है, मुझे अच्छे बेस्ट कंटेंट बनाना अपने ऑडियंस के लिए। तो वो मैं 90 डेज तक कंटेंट क्रिएट करूंगी, और उसके लिए मैं प्रॉपर 90 मिनट्स स्पेंड करूंगी। मतलब 90 मिनट्स मैंने स्टडी किया, ऑब्जर्वेशन किया और रिसर्च किए इस पे, अपने पॉइंट्स कलेक्ट किए, और फिर आपको डिलीवर कर। तो ये 90 डेज तक मेरा एक काम है। तो इसी तरह आप अपनी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे कौन से काम देखते हैं जो कि आपके बिजनेस को ग्रो करने में और आपको मोटिवेटेड रखने में हेल्पफुल होता है। तो जब भी आपका काम जो है ना टाइम पे पूरा होता है, तो आप अंदर से बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक फील करते हैं, और आप मोटिवेटेड होकर अपना काम कर सकते हैं। सिक्स है कि लोग ना हमेशा निगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं किसी भी चीज का। लेकिन यहाँ आपको 99% लोगों से अगर अलग होना है, 95% लोगों से अगर अलग होके 5% उन टॉप 5 कैटेगरीज में जाना है जो कि बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, और ईएसबीआई मॉडल जिस तरह से मैंने आपको बताया था, उसमें बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में जा रहा है, जो कि जिनके पास ये 95% जो अमाउंट है, वेल्थ है, वो उनके पास है 5% पॉपुलेशन के पास। तो उन 5% लोगों में अगर आपको जाना है, तो आपको किसी भी काम का पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना हो, नॉट ओनली नेगेटिव। ठीक है। आप हमेशा जब भी कोई काम करो, अपने गट फीलिंग को समझिए, अपने इंट्यूशन को समझिए, और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लीजिए। ठीक है। सिर्फ किसी की बात सुनकर, एक इंसान की बात सुनकर आप डिसीजंस ना लें। आप उन सब चीजों को देखिए और चीजों को एनालाइज करें, उसके बाद आप अपना डिसीजन। ठीक है। तो जैसे ही आप खुद को दिन प्रतिदिन इम्प्रूव करते जाएंगे, आपको बेस्ट पीपल मिलते जाएंगे, और जैसे आपको बेस्ट लोग मिलेंगे, आपका मीन्स एनवायरनमेंट सही होगा, और आपके जो मीन्स गुड डेज हैं वो भी आ जाएंगे। ठीक है। और लास्ट पॉइंट, 7 पॉइंट, कि गिव योर 1000%। यस। तो गाइज, अपना 1000% दे जो भी काम कर रहे हो आप, एंड डेफिनेटली आई होप कि ये 7 पॉइंट्स जो मैंने 7 बेस्ट पावरफुल टेक्निक्स बताई, ये 7 पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आप मोटिवेटेड रहकर, खुश रहकर अपने काम को करते हैं। सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगले टॉपिक में किसी बेहतर कंटेंट के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पहली बार सुन रहे हो, और आई होप जिस तरह से आप लोगों का प्यार मिल रहा है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड डेफिनेटली आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें। इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर करें, बिकॉज अभी क्या होता है, स्टार्टिंग में थोड़ी सी स्ट्रगल फेज होती है, बिकॉज लोग बिल्कुल न्यू होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करना नहीं आता, कई सारे लोगों को ना कंटेंट क्रिएट करना नहीं आता, कई सारे लोगों को चैनल बनाना नहीं आता। तो धीरे धीरे लोग सीखते हैं, तो लेकिन लोग ना दूसरों को अचीव करते देखते, तो उन्हें लगता है ना वो एक ही दिन में अचीव किया। नहीं, इवन क्रिकेटर या फिर जो भी लोग हमारे वर्ल्ड कप जो आते हैं, वो सालों की मेहनत होती है। तो गाइज, खुश रह के मेहनत करें, और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें, अपना 1000% दें। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट गुड targets, and you are going to achieve your best targets and goals. Thank you.